सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रं येन त्वया भारततैलपूर्णं प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। परम मंगलमय परात्पर पारब्रह्म परमेश्वर अखिलेश्वर अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा करने वाले भक्त वांछा कल्पतर नंद नंदन पीतांबरधारी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में कोटशः साष्टांग प्रणाम करते हुए मित्रों, गुरु चरण से गुरु उपदेश से जो कुछ बिंदु संचित हैं जीवन में मित्रों, उन्हीं बिंदुओं में से एकादशी व्रतोद्यापन विधि आज मित्रों आपसे निवेदन करता हूं और अपनी वाणी रूपी पुष्प भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करते हुए मित्रों अपने विषय पर आता हूं। मित्रों, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। मित्रों, एकादशी व्रत का उद्यापन कैसे करें, इसके बारे में बहुत सी विधियां, बहुत सी बातें जाननी होती हैं। जिन बिंदुओं को जानना चाहिए उन्हीं बिंदुओं पर आज हम आपसे निवेदन कर रहे हैं मित्रों। तो मित्रों, एकादशी का उद्यापन कैसे करें, गुरु मुखामृत से, गुरुवाणी से जो विधि बताई गई है उसी का निवेदन मैं आपसे करता हूं। मित्रों, अनेक वर्षों तक एकादशियों का व्रत करने के पश्चात उद्यापन किया जाता है। मित्रों, एकादशी व्रतों का उद्यापन बिना उद्यापन किए कोई भी व्रत सिद्ध नहीं होता। अतः मित्रों, नियमित रूप से एकादशियों का व्रत करने वालों को किसी विद्वान ब्राह्मण की देखरेख में उद्यापन अवश्य करना चाहिए। मित्रों, एकादशी का ही क्यों, समस्त व्रत जो आप रहते हैं सनातन धर्म के अनुसार, उन सभी व्रतों का बिना उद्यापन के, बिना पूर्णता के फल नहीं प्राप्त होता। मित्रों, अतः नियमित रूप से एकादशियों का व्रत करने वालों को किसी विद्वान ब्राह्मण की देखरेख में उद्यापन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि स्वयं से करेंगे तो उसमें त्रुटि हो सकती है। मित्रों, एकादशी के व्रतों का उद्यापन करते समय भगवान विष्णु की विशेष रूप से पूजा आराधना तो की ही जाती। मित्रों, हवन भी अनिवार्य रूप से किया जाता है। उद्यापन वाले दिन व्रत धारक को अपने जीवन साथी सहित स्नान आदि करके, स्वच्छ सफेद वस्त्र धारण करके, पीला वस्त्र धारण करके, पूजा स्थल को सुंदर रूप से सजाकर और सभी पूजन सामग्री निकट रखकर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की षोडशोपचार आराधना की जाती है। पवित्रीकरण, भूत शुद्धि और शांति पाठ के बाद गणेश जी के पूजन आदि की सभी क्रियाएं की जाती है। मित्रों, उसके बाद एकादशी व्रतोद्यापन पूजा में कलश स्थापन है। तांबे के कलश में चावल भरकर रखने का शास्त्रीय विधान है। अष्टदल कमल बनाकर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का ध्यान तथा आवाहन तो किया ही जाता है। भगवान कृष्ण, श्री राम, अग्नि, इंद्र, प्रजापति, विश्वदेवों, ब्रह्मा जी आदि का भी आवाहन किया जाता है। इसके बाद मंत्रों का स्तवन करते हुए एक एक करके भगवान को सभी सेवाएं और वस्तुएं अर्पित की जाती मित्रों, और इसके बाद किया जाता है हवन। वास्तव में ये सभी कार्य तो पूजन कराने वाला आचार्य अथवा ब्राह्मण ही करता है। आप तो भक्ति भाव पूर्वक पंडित जी द्वारा, आचार्य द्वारा बतलाए जाने वाली क्रियाएं ही करेंगे। मित्रों, भगवान की पूजा आराधना और हवन में कितनी वस्तुओं का और कितनी कितनी मात्राओं में प्रयोग किया जाए, यह पूरी तरह आपकी श्रद्धा और सामर्थ्य पर निर्भर करेगा। मित्रों, शास्त्रीय विधान तो भगवान की स्वर्ण प्रतिमा, स्वर्ण आभूषणों, स्वर्ण सिंहासन, करें छत्र, चमर, पंचरत्न, दर्जनों मेवाओं, अनेक प्रकार के अनाजों और फलों आदि के प्रयोग का है, जबकि सभी पूजन सामग्रियों का प्रयोग तो किया ही जाएगा। हवन के बाद आचार्य को पूजा में प्रयुक्त सभी वस्तुएं, पांचों कपड़े, जूते, छाता, 5 बर्तन और पलंग सहित सभी बिस्तर तथा घरेलू उपयोग की अनेक वस्तुएं देने का भी शास्त्रीय विधान है। मित्रों, जहां तक व्यवहारिकता का प्रश्न है, कितने ब्राह्मणों को भोजन कराया जाए और आचार्य वन्य ब्राह्मणों को कौन कौन सी वस्तुएं दान दी जाएं,
इसका महत्व तो है ही मित्रों। मुख्य महत्व आपकी भावना और श्रद्धा का है मित्रों। जितनी एकादशियां हैं साल भर में, 26 एकादशियां हैं, तो कम से कम जोड़े सहित 26 विद्वानों का भोजन, उनका पूजन, दक्षिणा, वस्त्र आदि देना आवश्यक है मित्रों। इसी के साथ मित्रों आपका एकादशी उद्यापन पूर्ण होता है मित्रों। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले सच्चिदानंद भगवान के। मित्रों, इस वीडियो से आपको जरा भी लाभ मिलता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें मित्रों। चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो। सच्चिदानंद भगवान की जय हो।